आगे बढ़ेंगे। सोनीपत में आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के विधायकों, पूर्व विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं समेत राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सड़कों पर उतरे। कांग्रेसी कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और इस दौरान सोनीपत के डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने जमकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने राहत देने की बजाय जनता को महंगाई देने का काम किया है। बड़ौदा चुनाव पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। इस मौके पर सोनीपत में कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने की। इस मौके पर सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार, खरखौदा से विधायक जयवीर वाल्मीकि समेत पूर्व विधायक, कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेसी कार्यकर्ता साइकिल से लघु सचिवालय पहुंचे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने डीसी सोनीपत को ज्ञापन सौंपा और तेल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की सरकार से मांग की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोग पहले से ही परेशान हैं, ऐसे में राहत देने की बजाय केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर आम जन की कमर तोड़ने का काम कर रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान पे पहुंचाने का काम इस सरकार ने ऐसे समय में किया जब राहत देने की ज़रूरत थी। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आने के बाद दुनिया के प्रत्येक देश के अंदर डीजल पेट्रोल सस्ता किया गया ताकि कोरोना काल में कुछ राहत किसान को और गरीब को, मध्यम वर्ग को दी जा सके। मगर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये इसी समय जब राहत देने की ज़रूरत थी तो राहत के नाम पे तो ढकोसला 20 लाख करोड़ का पैकेज, तो कहाँ गए 20 लाख करोड़, किसके पास गए? वो 20 लाख करोड़ में से मात्र कुछ हज़ार करोड़ पेट्रोल डीजल को सस्ते करने में ही लगा दो आप। मगर वो तो केवल दिखावा, और हकीकत ये कि डीजल पेट्रोल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी 80 रुपये के आसपास डीजल पेट्रोल पहुँचा दिया गया है। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव के समय ही बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों को बड़ौदा की याद आने लगी है, जबकि इससे पहले बड़ौदा की कोई सुध नहीं ली गई। उन्होंने कहा, बड़ौदा चुनाव से ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी से आमजन का मोह भंग हो चुका है। जिस दिन नतीजा बड़ौदा से आएगा उसी दिन इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि बड़ौदा की जनता, ये जो भाजपा की सरकार है, भाजपा जजपा सरकार, खट्टर सरकार पार्ट 2, इस सरकार की 6 साल की नाकामी को मुंह तोड़ जवाब बड़ौदा की जनता देगी। हर वर्ग आज परेशान है। हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड आज तक की देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। 6 साल में कोई निवेश हुआ नहीं, कोई कारखाना लगा नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई शिक्षा की संस्थान, कोई यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, कोई रेल की लाइन, कोई मेट्रो, कोई बड़ा नया नेशनल हाईवे कुछ मंजूर हुआ नहीं। इसी प्रकार से ना किसान को कोई राहत दी गई, ना गरीब आदमी के लिए कोई योजना लाई गई। 6 साल की सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी और जिसको अपराध की तरफ हरियाणा के युवा को धकेल। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की है। कविता शर्मा, टोटल न्यूज, सोनीपत।